हाय दोस्तों, आज हम आप सबको अपना कुछ पुराना फ़ोटो दिखाने वाले हैं उस वक्त का जब हम ट्रेडिंग शुरू किए थे, जब हम बहुत लॉस कर रहे थे, या फिर इस वीडियो में अभी जो आप तामझाम देख रहे हैं जितना भी, ऐसा नहीं है कि अभी हम करोड़ का करोड़ कमा रहे हैं। जब आप इस फोटो को देखेंगे तब आप खुद ही रिलेट कर लेंगे कि इसका जीवन कहाँ पर था और ये कहाँ पर लेके आया है। अपने मेहनत और भगवान का आशीर्वाद तो रहता ही है। बहुत सारे आदमी अभी ट्रेडिंग में बहुत लॉस कर लिए हैं, उनको लग रहा है कि अब यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म है, रिकवर नहीं हो सकता है, या फिर कहाँ जाए, क्या करे नहीं करे। बहुत सारे आदमी का बहुत डाउट होता है जब हमसे लोग बात करते हैं। आप लोग हमसे कैसे बात कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। जिन लोगों का होप टूट गया है, जिन लोगों को ट्रेडिंग में लग रहा है कुछ नहीं हो सकता है, वो लोग इस वीडियो को देखिएगा। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में अभी जो विश्वास आपको नहीं हो रहा होगा वो विश्वास भी होगा कि कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। और ये सब मैं अपना जर्नी बताएंगे, ट्रेडिंग में क्या गलती था, क्या कर सकते थे, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो सब चीज़ आज हम पूरी रियलिटी और सच्चाई के साथ आप लोगों को बताएंगे। बस थोड़ा सा विश्वास और भरोसा से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपने इस फोटो को देखते हैं जो कि बहुत ही इमोशन है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो फ़ोटो है, फर्स्ट टाइम हम बिहार से किसी अदर स्टेट में काम करने के लिए गए थे दिल्ली। जो लड़का हमको लेके गया था, किसी लड़की के थ्रू हम गए थे दिल्ली, हम और एक मेरा दोस्त है गौतम, उसके साथ में। उसका भी फ़ोटो है मेरे पास, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जब दिल्ली गए तो लड़का खुद ही रहने का कोई जुगाड़ नहीं था, वो लड़का खुद दूसरे पे डिपेंड था। तो मतलब हम लोग दिल्ली में उसके रूम से बाहर हैं, और जो लड़का हमको लेके गया है वो लड़का को डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई तुमको रहने का जगह नहीं है, अब इधर दो आदमी को कहाँ से रहने देगा। तो उसी जगह से हम लोग फिर इधर उधर पता किए तो गौतम का फूफा जी थे, पता चला गुड़गांव में रहते हैं। तो ये गुड़गांव का फ़ोटो है। और 10-15 दिन हम लोग इधर उधर छटपटाए, क्योंकि हमको लग रहा था दुनिया कैसा है नहीं है वो नहीं जानते थे। जब यहाँ पर गए तो पता चला डिग्री यार कुछ काम नहीं करता है, स्किल काम करता है। तो जॉब नहीं मिला, तो बाद में बेलदारी का काम हम लोगों को मिला था। जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, सीट बेल्ट हेलमेट आर देता था, सेफ्टी हेलमेट आर, ये उस दौर का फ़ोटो है। आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा। टीनार का रूम है। इसमें हम 2 दिन काम कर पाए थे, तीसरा दिन नहीं काम हुआ हमसे, तो काम हम छोड़ दिए थे। और उसके बाद जाके सिक्योरिटी गार्ड में 2-3 दिन किए, और उसके बाद हम लोग भाग आए दिल्ली। हम लोगों को सूट नहीं किया दिल्ली हरियाणा। फिर ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये था कारपेंटर का। जब हम दिल्ली छोड़ के वहाँ पर गए बेंगलोर में, तो वहाँ पे कुछ आइडिया था नहीं, तो कारपेंटर का काम यहाँ पे किए थे वो उस टाइम का। अब मेरा ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो गया था। यहाँ पे कारपेंटर का जॉब था। इसमें हमको एक दिन का 100 रुपया देता था, साथ में खाना दे रहा था, 100 रुपया देता था। अब आगे बेंगलोर में ही है। ये बेंगलोर का रूम का फ़ोटो है जिस रूम में हम लोग रहते थे। 8 आदमी इस रूम में हम लोग रहते थे, और इसी में इसमें खाना बनाने का कोई भी सुविधा नहीं था। इसी में खाना बनाइए, इसी में अपना जिसका कपड़ा लत्ता सब रखना है, तो एडजस्ट करके हम लोग सोते थे। उसके बाद जाके जब ट्रेडिंग थोड़ा थोड़ा हो गया था, शुरू कर लिए थे, उसके बाद जाके लगा कि कुछ बड़ा स्क्रीन चाहिए, तो हम एक लैपटॉप इधर उधर कहीं से जुगाड़ करके लिए थे, सेकेंड हैंड 7,000 में लिए थे बेंगलोर में ही। उसके बाद जाके ये थोड़ा पहले का फ़ोटो है, जब हम कारपेंटर का काम छोड़े थे तो डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड में नहीं गए थे। हमको गारमेंट्स, ये अपना बेंगलोर में गारमेंट्स का कंपनी बहुत है, तो गारमेंट्स में क्या होता है, स्टैंडिंग ड्यूटी होता है, और हम हेल्पर का ही काम करते थे। तो इसमें आधे घंटे के लिए खाने का छुट्टी मिलता था, कैंटीन चलता था वहाँ पे। तो हम लोग 20 मिनट में खाना ख़त्म करके 10 मिनट बैठते थे, क्योंकि फिर 4-5 घंटा कंटिन्यू खड़ा रहना है। तो टेबल के नीचे बैठ के ये फ़ोटो लिए थे। ये 4 दोस्त हैं। इसके बाद ये उसी रूम का फ़ोटो है जहाँ पे हम लोग होली खेलते थे। इसमें बहुत बड़ा स्टोरी है। ये 2019 का फ़ोटो है, और यहाँ पे फाइनली हम डिसीजन लिए थे कि अब हमको ट्रेडिंग को क्विट नहीं करना है, मतलब नहीं छोड़ना है। क्योंकि सीख रहे थे, लॉस हो रहा था, तो हमको लग रहा था भाई ये सब जुआ है, जैसा सब आदमी बता रहा है वैसा ही है, ट्रेडिंग जुआ है। लेकिन ये फ़ोटो और ये उस दिन हमको पता चला कि अब हमको ट्रेडिंग नहीं छोड़ना है, किसी दूसरे के यहाँ काम ही नहीं करना। और मेरे पापा का जो हर वक्त बोलते रहते थे कि नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तुमको अपना दूसरे का पिछवाड़ा ही धोना है। पिछवाड़ा शब्द हम यूज किए हैं, इससे भी ख़राब शब्द मेरे पापा यूज करते थे। और वो बात हमको बहुत उस दिन मतलब
लग रहा था कि सच्चाई यही है कि दूसरे का काम करना, नौकरी सरकारी चाहे प्राइवेट, वही करना है। इस फोटो का सीन क्या है कि एक तो ट्रेडिंग में आप लॉस कर रहे हैं, उस टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं, उसी टाइम में एक एम्प्लॉय आया और हमको बहुत सारा उल्टा सीधा और गंदे गंदे लफ्ज यूज किया था। पर्सनली हमको बहुत बुरा लगा। इधर ट्रेडिंग का लॉस था उस दिन, और उसके बाद हमको बहुत गुस्सा आया, तो उसको भी हम पकड़ के जो नहीं बोलना था वो सब भी हम इसको बोल दिए। मतलब एक पल के लिए हम भूल गए कि मेरा 3-4 EMI चल रहा है, फिर लॉस भी चल रहा है, हमको आगे बढ़ना है तो किसी के यहाँ काम करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि वो शब्द ही ऐसा यूज किया था कि एक लिमिट क्रॉस हो गया था। अगर 2-4 आदमी नहीं आता तो वहाँ पे झगड़ा हो जाता, उसको वो हमको मारता, हम उसको मारते। तो अब सिक्योरिटी गार्ड का रूल है कि कोई आपको कितना भी गाली दे, आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो क्लाइंट रहता है। तो फिर ऐसा सीन हुआ कि हमको जॉब से निकाल दिया। अब जॉब से निकाल दिया तो जो सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करते होंगे उनको पता होगा कि फील्ड ऑफिसर ड्यूटी देता है नई जगह। फील्ड ऑफिसर ही निकाला था कि भाई तुम्हारा कंप्लेन है, तो वो ड्यूटी नहीं दे रहा था। 5-10 दिन हम बैठे, फिर हमको टेंशन सताने लगा कि भाई अगला महीना EMI आ रहा है तो वो कैसे चुकेगा। तो हम गए थे, बोला कि जाओ तुम हेड ऑफिस, बेंगलोर में ही हेड ऑफिस है, यशवंतपुर में उस टाइम पे था G4S का, तुम वहाँ पे जाओ सॉरी लेटर लिखो। तो हम गए थे सॉरी लेटर लिखने के लिए। तो ये क्या बोला, मतलब हमको बोला कि तुम अभी 1-1.5 घंटे के बाद आना। तो हम गए, बाहर में बैठे हुए थे, तो अपना सेल्फी यार ले लिए। यहाँ पे देखिए ये जो शर्ट है वो मेरा नहीं, टी-शर्ट जो आप देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, और स्कूटी दूसरे का कहीं लगा होगा रोड के कात में, तो हम अपना देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अब आपको कहीं कात में ही जाना पड़ेगा, तो मोबाइल आर होगा हाथ में। तो हम बाहर आए थे, ये टी-शर्ट भी मेरा नहीं है। उसके बाद जाके हम 1 घंटा रुके, 1.5 घंटा रुके, कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर जाके बोले कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो फाइनली लास्ट टाइम में 10 बजे उसके ऑफिस में गए थे, 4 बजे हमको बुलाया, बोला भैया, उनका जो हिंदी है थोड़ा सा अलग रहता है, भैया तुम्हारे लिए इधर जॉब नहीं है बेंगलोर में, सिक्योरिटी गार्ड का तुम जॉब नहीं करो, तुमको एटीट्यूड आ गया है, तुम क्लाइंट से ये करता है वो करता है, क्लाइंट तुमको गाली भी देगा तो उसको रिप्लाई नहीं करना है, जो भी बोलना था। और भी बहुत सारे चीज़ों को हमको बताया, लेकिन मेरा कंडीशन ऐसा था कि हमको उसको रिप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन अंदर ही अंदर उसी दिन ठान रहे थे कि जो मेरे पापा बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है, और जो कुछ भी कर सकते हैं वो ट्रेडिंग से ही कर सकते हैं, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि कोई हमको अगर कुछ गाली भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसको इग्नोर करके हम, मतलब बहुत सहे हैं। ये उस जवानी का फ़ोटो है। इसके बाद ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये सब्जी मंडी में जब हम काम करने जाते थे, जैसे हम आप लोगों को बताए हैं कि जब सिक्योरिटी गार्ड से हम 2-3 हज़ार लॉस में रहते थे, बहुत आदमी को मेरा रियलिटी पता है। ये हम सब्जी मंडी में जाते थे। तो ये सब हम आपको क्यों दिखा रहे हैं कि आप लोग रिलेट करिए कि मेरा लाइफ ऐसा था। बहुत सारे आदमी को लगता है कि भाई ये सब झूठ बोल रहा है, वैसा उतना गिरा हुआ, मतलब उतना छोटा बैकग्राउंड का व्यक्ति यहाँ तक पहुँचना बहुत नामुमकिन होता है। बहुत आदमी को लगता है ये सब कहानी बता रहा है, तो हर एक फ़ोटो का हम रियलिटी बता रहे हैं। अगर कोई बनावटी रहता तो हमको तुरंत याद नहीं आता, बना के बोलना पड़ता। तो ये हम मंडी में काम करने जाते थे, 50 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, ऐसा हम एक दिन में कमा लेते थे सब्जी मंडी में। उसके बाद जाके जब ट्रेडिंग का फंदार सब चीज़ समझ में आने लगा, अब जाके लगा कि भाई ठीक ठाक है। तो तिरुपति बालाजी गए थे अकेला, ये देख नहीं, एक और आदमी था और उसका बीवी भी थी, 3 आदमी मिल के हम गए थे, तो वहीं पे अपना मुंडन आर किए थे। ये फ़ोटो यूट्यूब पे हम डाले हैं। ये थोड़ा पीछे का फ़ोटो है, जब लॉकडाउन में हम लोग फंस गए थे, तो ये लॉकडाउन में फंसने का फ़ोटो है। ये भी उसी टाइम का फ़ोटो है, देखिए वही बिल्डिंग है, उस साइड में मेरा रूम है। उसके बाद ये शुरू हुआ, और ये सब बेंगलोर का ही है। देखिए ये जो है ओरियन मॉल के पास में WTC बिल्डिंग है, इसमें भी हम ड्यूटी किए हुए हैं। उसके बाद जाके ये एक पार्क है बेंगलोर में, यशवंतपुर में ही है, उसी पार्क का है। ये कारपेंटर जो बोले थे उस टाइम का है। ये यही मधु है जो हम आपको बताए थे, गौतम इसका नाम है ये, और हम हैं जो कि फर्स्ट टाइम दिल्ली गए थे। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि भले ही आपका लॉस है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी लॉस था। कंडीशन भी आप लोगों को फ़ोटो दिखा के समझाने का प्रयास किया, फ़ोटो से आप कितना समझा सकते हैं, लेकिन
आप लोग रिलेट करिए कि कंडीशन मेरा भी बहुत ख़राब था, बहुत हद से ज़्यादा ख़राब था, वहाँ से उठना नामुमकिन है। जैसा भी आप लोगों को लग रहा होगा सेम वैसा हमको भी लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ मेरे लाइफ में हो रहा था जो हमको पुश कर रहा था। बहुत गलत चीज़ होता था, मतलब जिसको मेरे पापा बुरे वक्त में बहुत साथ दिए हैं, जिस रिलेशन को बहुत साथ दिए हैं, वो रिलेशन सामने से आके आपको बेइज्जत कर रहा है, सामने से, किसी के मुंह, मतलब पीछे नहीं, डायरेक्ट मुंह पे बेइज्जती कर रहा है। वो सब चीज़ें हमको पुश कर रहा था कि नहीं भाई तुमसे होगा, ज़रूर होगा। ये सब चीज़ अंदर से फील आता था। फिर लगता था कि भाई ट्रेडिंग में कुछ तो गलती हो रहा है। फिर जो स्टोरी आप लोगों को बताई कि एक ऐसा पल आया जहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं था, ये सब स्टोरी मेरे साथ चलता था, पीछा नहीं छोड़ता था। इस लाइफ को चेंज करना था क्योंकि मेरे पापा इससे बेहतर लाइफ दिए हुए थे। ये सब के बीच में आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में मोबाइल रहता था। बहुत पहले हमको पापा मोबाइल दे चुके थे। जिस टाइम पे नोकिया का मोबाइल आदमी लगा के नो एंट्री सुनता था, उस टाइम पे मेरे पास में अच्छा खासा सोनी का मोबाइल रहता था। और जब सब डब्बा लेके घूमता था गाना बजाने वाला, उस टाइम पे मेरे पास में जो ये इससे चलता है टच वाला एक पेन आता था, उससे ऐसा ऐसा करके टच करता था, वो मोबाइल रहता था। तो मेरे पापा दिए हुए थे। फिर ऐसा लाइफ में भी हम आए, इस लाइफ को फिर यहाँ तक, ऐसा नहीं कि अभी हम करोड़ का करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन उस लाइफ में और इस लाइफ में देखिए बहुत अंतर है। और पिछले 2-3 साल से तो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, हर एक अपडेट आप लोगों को दे ही रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। रियलिटी और गलती को पकड़िए और कुछ अपने आप के अंदर के मोटिवेशन को पकड़िए, वो बहुत काम आता है। अपना जो मोटिवेशन है बहुत काम आएगा। बाकी ये मेरा स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।